हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक सीरीज़ यानी श्रृंखला चालू कर रहे हैं हम। तो आज हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे। अगर हमें श्रृंखला का टॉपिक समझना हो यानी सीरीज़ का टॉपिक समझना हो तो हमें बेसिक बातें आनी चाहिए, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। यानी एडिशन सब्सट्रैक्शन तो सबको आती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जैसे स्क्वायर हो गया यानी वर्ग हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 5 का वर्ग 25, वर्गमूल। ऐसी बातें अगर हमारे ध्यान में हो तो हमें इस टॉपिक में आसानी जाएगी। तो आज हम सिर्फ बेसिक देखेंगे कि किस प्रकार के प्रॉब्लम आ सकते हैं। आज हम सिर्फ बेसिक यानी ऐसे प्रॉब्लम पूछते तो नहीं जाते, लेकिन इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीरीज टॉपिक कैसे रहेगा आगे। तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 5, 7, 10, 14, 5, 7, 10, 14 और यहाँ पर आगे का नंबर क्या आएगा। एक मिनट। तो यहाँ पर आगे का नंबर क्या आएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 और 7 के बीच में क्या अंतर है, 2 का, यानी 5 + 2 7। यहाँ पर 7 और 10 के बीच में क्या है, +3 यानी +3, 7 + 3 10। यहाँ पर 10 और 4 +4 का है, 10 और 4 14, यानी यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 4 का। तो यहाँ पर क्या क्या होगा, +5, 14 और 5 19, यानी 19 हमारा आंसर आएगा। एक मतलब ऐसे चढ़ते क्रम में सवाल आ सकते हैं। जैसे चढ़ते क्रम में रहे तो एक तो वो एडिशन रहेगा यानी बेरीज रहेगा, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन रहेगा, गुना कर रहेगा। हम दूसरा देखते हैं। दूसरा रहता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कम कम होते हैं, जैसे 9 के बाद 7, 7 के बाद 5। अगर ऐसा प्रॉब्लम रहे तो उसमें संभावना ये है कि वो एक तो सब्ट्रैक्शन है उनके बीच में, नहीं तो डिवीजन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 9, 7, 5, 3। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन दिख रहे हैं हमको, जैसे 9 के बाद 7 कब आएगा, -2 करने के बाद, यानी यहाँ पर क्या है -2। यहाँ पर 5 कब आएगा, -2 करने के बाद। यहाँ पर 3 कब आएगा, -2 करने के बाद। यहाँ पर यानी यहाँ पर क्या है, सॉरी, यहाँ पर क्या है, पिछली इसमें हमने देखा था एक एक बढ़ रहा था। यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट संबंध है, यानी -2 कांस्टेंट है, यानी 3 - 2 यहाँ पर क्या आएगा, आंसर 1 आंसर आएगा। आगे देखते हैं हम। आगे का सवाल है 4, 8, 12, 16। अब ये 4, 8, 12, 16 यानी बढ़ते क्रम में एक तो एडिशन रहेगा, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन रहेगा। 4 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, यानी एडिशन भी है और हम मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। मतलब 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। दो कैसे भी किए तो हम सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क का आंसर 4, 8, 12, 16। आगे क्या आएगा, मैंने +4 का संबंध है, यहाँ पर भी +4, सॉरी पेन नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 16 और 4 20। आएगा। आगे देखते हैं हम। आगे का सवाल है 40, 32, 24। तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, 40, 32 और 24। अब क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में। तो अब यहाँ पर हम कैसे, 40 और 32 में डिफरेंस कितना है, 8 का है। 32 और 24 के बीच में 8 का है।
यानी यहाँ पर भी कितना डिफरेंस आएगा, 8 का आएगा। मतलब 40 में से -8 है, 32 आ गए। 32 में से माइनस कितने हैं, 8 है, 24 आएगा। अब 24 में से -8 करेंगे, क्या आएगा, 16 आएगा। यानी उत्तर क्या है हमारा, 16। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। यानी कि हम अब देखें, पहले इसमें देखेंगे। पहले इसमें क्या देखा हमने, 5, 7, 10, 14। इसमें क्या था, चढ़ता क्रम था। यानी 5 के बाद 7, 5, 7 बड़ा है, 10 भी बड़ा है, 14 10 से बड़ा है। यानी चढ़ते क्रम में प्रॉब्लम थे। चढ़ते क्रम में अगर रहा तो एक तो एडिशन रहेगा, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन रहेगा। उनके बीच का संबंध हमको पहचानना है। तो यहाँ पर हमने किया 5 और 2 7, 7 और 3 10। यानी एक से यहाँ पर 2 ऐड हुए, यहाँ पर 3 ऐड हुए, यहाँ पर 4 ऐड हुए। तो हम आगे क्या करेंगे, आगे हम 5 ऐड करेंगे। अब अगले इसमें यहाँ पर घटते क्रम में 9 - 2 7, यानी -2 का संबंध है। यहाँ पर भी -2 का, यानी कांस्टेंट संबंध है। अब पिछले इसमें हमने क्या देखा था, संबंध एक से बढ़ता चला जा रहा था, और यहाँ पर कांस्टेंट संबंध है। हमें ये भी पहचानना पड़ता है कि संबंध कांस्टेंट है या बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ये बेसिक है। आज हम सिर्फ बेसिक देखेंगे, कल से हम इसके आगे की लेवल देखेंगे। आज का वीडियो हमारा छोटा होगा। अब ये तीसरे इसमें क्या है, ये एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन। अगर हम यहाँ पर कर सकते हैं 4 और 4 8, 8 और 4 12, इसलिए हम इसको एडिशन भी बोल सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट 4 का संबंध है, यानी 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20 उत्तर आएगा। अब यहाँ पर घटते क्रम में, यानी एक तो सब्ट्रैक्शन होगा, नहीं तो डिवीजन होगा। तो यहाँ पर क्या है, -8 का कांस्टेंट संबंध है। 40 - 8 32, 32 - 8 24, 24 - 8 16, 16 उत्तर आएगा। तो इसी आधार पर हमारा ये जो सीरीज का जो टॉपिक है, इसी आधार पर है। यानी हिंदी में उसे श्रृंखला कहते हैं। ये सीसैट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके आगे का हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।